For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइकिल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? ये क्या है? एक सेक्सुअल साइकिल होती है किसमें? फीमेल्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या एक साइकिल बनी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पहला स्टेप क्या है कि गर्ल्स एट प्यूबर्टी स्टेज। तो प्यूबर्टी क्या होती है? जब ह्यूमंस बीइंग में जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड जब क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाए, फंक्शनल हो जाए, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? प्यूबर्टी। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओवा बिकम मैच्योर एंड रिलीज फ्रॉम द ओवरी टू द ओविडक्ट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है ओवल्यूशन। ओवल्यूशन क्या होती है? एक्चुअली ओवल्यूशन क्या होते हैं? हमारे ओवरी से क्या रिलीज होते हैं? ओवा। और ओवा जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ओवा जो होते हैं ओवरी से निकल के कहाँ पे आ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स पे। कहाँ पे? ओविडक्ट कह लें या फैलोपियन ट्यूब्स कह लें। तो जब ओवा क्या हो गए हमारे? मैच्योर हो गए, तो वो क्या होते हैं? ओवरी से रिलीज होके कहाँ पे जाते हैं? ओविडक्ट में। और ये प्रोसेस हमारी हर 28 डेज में होती है। मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है वो हर 28 डेज में रिपीट होती है। तो इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहेंगे कि जब हमारा मैच्योर ओवा ओवरी से रिलीज होकर कहाँ जाए? ओविडक्ट में। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिफोर ओव्यूलेशन यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसमें क्या होता है? एक्चुअली ओव्यूलेशन के पहले यूटेरस अपने आप में कुछ प्रिपरेशंस करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये क्या है? सपोज हमने क्या ये यूटेरस बनाया है। ये क्या है? यूटेरस है। और ये जो आपको दिख रहा है साइड में, ये मैंने क्या थिक लाइनिंग बनाई है। थिक लाइनिंग है किसकी? ये ब्लड वेसल्स की। ये जो थिक लाइनिंग है वेसल्स की, तो मतलब क्या है? यूटेरस के अपने आप में ये प्रिपरेशन करता है ये थिक लाइनिंग। लेकिन ये कब हो रहा है? ओव्यूलेशन के पहले। ओव्यूलेशन के पहले ये क्या है? थिक लाइनिंग किसकी? ब्लड वेसल्स की बनाई जाती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अगर क्या है ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया, एम्ब्रियो डेवलप हो गया, तो वो कहाँ आ जाएगा? यूटेरस में। क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूटेरस में। तो ऑब्वियसली उसमें कुछ प्रिपरेशंस पहले से होनी चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बहुत सी उसकी रिक्वायरमेंट है जो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा उस तक पहुँचाई जाती है। ठीक है। तो ये क्या है? बिफोर ओव्यूलेशन हमारा जो यूटेरस है वो कुछ सेल्फ प्रिपेयर करता है। क्यों? ताकि वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इसमें जब क्या हो जाए? प्लेस होगा, इम्प्लांट होगा, तो इसलिए वो अपने आप में कुछ प्रिपरेशंस करता है। ठीक है। थिक लाइनिंग ब्लड वेसल्स की फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट क्या है? इफ ओव्यूल डू नॉट गेट फर्टिलाइज यूटेरस थिक लाइनिंग ब्रेक्स। तो ये क्या है? ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि मे बी अगर ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पे आके एम्ब्रियो क्या कर जाएगा? इम्प्लांट होगा, उसका फर्दर डेवलप होगा। बट अगर ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो थिक लाइनिंग आपको दिख रही है इसका कोई काम रहेगा नहीं। तो ये क्या कर जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक होके और प्लस जो हमारे ओव्यूल में वो भी डेड हो जाएगा। और क्या करेगा? ये ब्रेक होके ये क्या ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइनस के द्वारा ये क्या कर जाएंगे? आउटसाइड मूव कर जाएगा। ठीक है। बात समझ में आई कि ये वेजाइना के थ्रू, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, तो ये क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। ये ब्रेक कर जाएंगे और डेड ओव्यूल ये दोनों ही वेजाइना के द्वारा ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना के द्वारा ये बॉडी के आउटसाइड मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट थिक लाइनिंग अलोंग विद ब्लड वेसल्स एंड डेड ओव्यूल रिलीज आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के फॉर्म में, क्योंकि अब इनका काम है नहीं, ओव्यूल फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो ये वापस से ब्रेक होकर निकल जाएंगी। लेकिन ये साइकिल हमारे यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। ये जो साइकिल है ये वापस से रिपीट करती रहती है और इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मतलब कि वापस से ओवा क्या होंगे? वो मैच्योर होंगे, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, वापस से ये जो यूटेरस अपनी कुछ सेल्फ प्रिपरेशंस करेगा, थिक लाइनिंग बनाएगा ब्लड वेसल्स की। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो फर्दर हमारा एम्ब्रियो डेवलप करेगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये ब्लड वेसल्स क्या है? ये ब्रेक कर जाएंगी और डेड ओव्यूल ये दोनों ही वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाएगा। किस फॉर्म से? ब्लीडिंग में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये हर 28 डेज में रिपीट करती रहती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है फीमेल्स में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट में बर्थ कंट्रोल मेथड। तो बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें बर्थ कंट्रोल क्यों करना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे इस चीज़ों को कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ क्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं। जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो फूड भी तो चाहिए, सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, हर एक रिक्वायरमेंट चाहिए जो हर एक ह्यूमन बींग्स की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है वो भी क्या लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फूड रिसोर्सेज हमारे यहाँ लिमिटेड है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, फूड है नहीं, तो ऑब्वियसली लोग क्या होंगे, डेथ ज़्यादा होगी। तो इससे अच्छा ये है कि हमें क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें अच्छे से मिल बांट के उसे यूज़ करना चाहिए। तो बर्थ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। तो बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन। तो वुमेन में प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, किसी भी वुमेन में अगर प्रेगनेंसी क्या उसको प्रिवेंट की जा रही है या स्टॉप किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हम देखेंगे कि मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो इस तरह से स्पर्म को हमारे क्या ब्लॉक, जैसे कि क्या होता है वेजाइना से एंट्री करता है तो वहाँ पे क्या एक बैरियर लगा दिया जाता है। एक बैरियर हमारे क्या डॉक्टर्स के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है ताकि स्पर्म एंट्री ही ना हो पाए। जब स्पर्म एंट्री नहीं होगी तो बाकी चीज़ें तो दूर की बात है, ना फर्टिलाइजेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो स्पर्म ऑफ एंट्री अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो वहाँ से भी बर्थ कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट सर्जिकल मेथड क्या है, आप देख रहे हैं वेस्कोटॉमी और ट्यूबोकॉटमी। वेस्कोटॉमी जो है ये किस में होता है, मेल्स में होता है। किस में होता है ये मेल्स में होता है और ये किस में होगा, फीमेल्स में होगा। तो जो वेस्कोटॉमी है मेल, ये क्या होता है एक्चुअली, जो स्पर्म डक्ट आपको याद है स्पर्म डक्ट होता था वॉस डिफरेंस, तो उसमें क्या होता था कि उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको स्मॉल पोर्शन उसका रिमूव कर लेते हैं सर्जिकल मेथड के द्वारा और उस जो कट पोर्शन है, जो कट एंड होता है उसको लाइगेट कर देते हैं। लाइगेट मीन्स उसको ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरह होता है कि ये क्या है, सपोज ये क्या है, स्पर्म डक्ट है और इसके स्मॉल पोर्शन को वो क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमारा इस तरह रहेगा, इस तरह से स्पर्म डक्ट हो जाएगा। तो इसको ये क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं। एक तरह से ब्लॉक हो गया कि नहीं, जब ब्लॉक हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ से स्पर्म निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि स्पर्म डक्ट से ही तो स्पर्म हमारे क्या मेल रिप्रोडक्टिव में हमने क्या देखा था, स्पर्म डक्ट के द्वारा स्पर्म क्या होता था, आउटसाइड पेनिस के द्वारा आउटसाइड वो मूव करता था। तो यहाँ पे जब वॉस डिफरेंस ही ब्लॉक कर दिया गया है तो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से भी बर्थ कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या एक ओरल पिल्स होती है। ये जो पिल्स होती है स्पेशली ये क्या वुमेन्स लेती हैं ताकि प्रेगनेंसी क्या हो सके, स्टॉप हो सके। लेकिन इसके में भी बहुत से साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं और इसमें क्या एक्चुअली होता क्या है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव उनको कर दिया जाता है। मतलब कि जो हार्मोन्स हमारे, क्योंकि हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उन हार्मोन्स को क्या एक तरह से इनएक्टिव कर दिया जाता है या आप कह सकते हो नॉन फंक्शनल कर दिया जाता है। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हार्मोन्स हमारे एक्टिव नहीं होंगे तो हमारे गैमीट्स ही नहीं बन पाएंगे। गैमीट्स ही नहीं बनेंगे तो उस तरह से भी हम मेथड कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉपर टी। कॉपर टी क्या है, इसको भी क्या फीमेल में यूज़ किया जाता है। आपने यूटेरस तो अभी पढ़ा ही हम लोग ने, तो यूटेरस में इस कॉपर टी को क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। जब सपोज क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, स्पर्म और ओव्यूम का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन हो गया, बट एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता था, यूटेरस में। बट यूटेरस पे कॉपर टी क्या कर दिया गया, इम्प्लांट कर दिया, प्लेस कर दिया, तो वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भी हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि कुछ ऐसी भी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं। कौन कौन सी डिजीज हम लोग देखेंगे, जैसे कि वायरल, मतलब वायरस के द्वारा जो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कौन कौन से वायरल हैं या कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, उसको हम
आज देखेंगे। पहला क्या है, HIV। HIV आपने सुना होगा, एड्स सुना होगा। ये डिजीज ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट कर सकती है। इट मीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन भी ये डिजीज हमारी ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट स्फिस और गोनोरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये डिजीज भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इट मीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। अगर पेरेंट्स को है तो मे बी ये ऑफस्प्रिंग को भी हो सकती है। तो ये ऐसी डिजीजेस है जो ट्रांसमिट हो सकती है और जनरेशन टू जनरेशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या ओवरऑल हमने बर्थ कंट्रोल मेथड देखा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखा। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स देखेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स है, गेस्टेशन पीरियड, मेनार्क और मेनोपॉज। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये होते क्या है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, सपोज क्या होता है कि क्या हुआ, हमारा जो गैमीट्स क्या हो गया, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें मतलब फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहेंगे गैस्टेशन। उसको हम क्या कहेंगे, गैस्टेशन। क्लियर, मतलब फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिनार्क। मिनार्क क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, ठीक है। तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जब पहली बार फर्स्ट टाइम अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनार्क। इट मीन्स प्यूबर्टी के स्टेज पे जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या पूरी तरह से मैच्योर हो गए और जो मेंस्ट्रुएशन है वो फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है फीमेल में, फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम मिनार्क कहते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो स्टार्टिंग टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, स्टार्टिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है, ऑब्वियसली इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या है, जब हमने बता दिया मिनार्क क्या है, स्टार्टिंग है, मतलब जब स्टार्ट हो रहा है मेंस्ट्रुएशन, और मेनोपॉज क्या है, जब स्टॉप हो रहा है, जब पूरी तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जा रहा है, उसको पूरी तरह से वो ब्लॉक हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, मेनोपॉज। क्लियर। मिनार्क बिगनिंग स्टेज होगी मेंस्ट्रुएशन की और मेनोपॉज आप कह सकते हो ये हमारा क्या एंड स्टेज है किसका, मेनोपॉज का। क्लियर। ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम लोग को देखना था, आपको ज़रूरी है समझना। तो ये टॉपिक आज हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन आप लोग बुक से भी ज़रूर नोट्स रीड करिएगा। अगर एक बार आप लोग बुक रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके डाउट्स है आप व्हाट्सएप के द्वारा पूछेंगे तो आपका वापस से आप जब पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नोट्स रीड करेंगे अपने बुक के द्वारा, बुक से आप रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीक में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर स्टार्टिंग से ना देखा हो तो स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी आपके डाउट्स है उसको भी ज़रूर से क्लियर करिएगा। ओके।